अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मियाँ इस्माइल साहब जो समुंदरी है, ये समुंदरी का इलाका, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कुछ वीडियोस के अंदर बताया था कि यहाँ पर ना वाटर लॉगिंग का बहुत इशू है और यहाँ पर आमतौर पर पपाया की फसल नहीं होती। लेकिन मियाँ साहब वो इंसान हैं जिन्होंने यहाँ समुंदरी के अंदर भी ना पपाया की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और तकरीबन 7-8 सालों से ये यहाँ पर काश्त कर रहे हैं और बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ी अर्निंग की है इन्होंने। तो इस हवाले से मियाँ साहब से हम पूछते हैं कि अब जो ये येलो किंग लगा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त है, ग्रोथ बड़ी अच्छी है, ये देखें इसकी जो फ्रूटिंग है वो बहुत अच्छी है, फ्लावरिंग बहुत अच्छी हो रही है। तो अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। तो मियाँ साहब, क्या आप इस वक्त किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं ताकि लोगों को भी इसके हवाले से आगाही हो और वो इससे बेहतर मैनेज कर सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके पास साथ पहले तो डीएपी का इस्तेमाल करता हूँ, यूरिया बहुत कम, और इसके साथ फिर कुछ देर पहले मैंने इसके कैन ग्वारा खाद इस्तेमाल की है, कैल्शियम। अब मैं इसमें जो डीएपी खाद डालता हूँ ना, वो महलूल बना के ड्रम में फ्लड करता हूँ। और इस जब ये अभी फूल पूरे नहीं ले रहा था, फल नहीं बन रहा था, तो मैंने इसके साथ एक स्वाद एग्रो की MP के आती है वो, और उसके साथ 25 किलो पोटाश वो मैंने मिक्स करके पौधों को पानी दे के वो छटा की है, ताकि घास को इसका असर कम हो और पौधे को ज़्यादा हो। और अब ये जब से ये खाद फ्लड की है, उस वक्त से अब तक मुझे कोई खुशहाली नजर आई है। पहले मुरझाया हुआ था मैं भी कि मेरा फल बांस की तरह बढ़ा जा रहा है पौधा और फल कम है, लेकिन उस दिन से मैं को थोड़ा सा खुशहाल हूँ कि मेरी उम्मीद मेहनत कम मार गई है। और अब देखने वाले दोस्त भी कह रहे हैं कि फल दे रहा है और मैं भी ये महसूस कर रहा हूँ कि फल चल रहा है, और उम्मीद है इंशाल्लाह ये मुझे नफा देगा। नाजरीन, ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि इस वक्त जो है ना यहाँ पंजाब के अंदर मई जून का महीना, ये बहुत ज़्यादा, मई के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी और हीट थी, जिसकी वजह से ना इसकी फ्लावरिंग, बहुत सारे जो पपाया के आर्चर्ड हैं यहाँ पर, उनकी फ्लावरिंग डिस्टर्ब हुई है, बर्निंग हुई है उसकी। तो मियाँ साहब के साथ हमने की इसके हवाले से, इन्होंने ऑलरेडी बोरान का इस्तेमाल किया हुआ था, लेकिन इसकी एक और फार्मूलेशन थी, लिक्विड फार्मूलेशन। मियाँ साहब को कहा कि वो करें। इसके अलावा SOP जो पोटाश है, ये पौधे को फल की तरफ लेके जाती है, और बोरान जो है ये भी पौधे को फल की तरफ लेके जाती है। इस स्टेज के ऊपर पौधे को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो बोरान की और पोटाश की होती है, और DAP वगैरह की। नाइट्रोजन की इस स्टेज के ऊपर ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इस स्टेज के ऊपर नाइट्रोजन डालेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि पौधा कद में बढ़ता जाएगा और इसकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, जो फ्रूट सेटिंग है, वो डिस्टर्ब होती है। तो इसलिए मियाँ साहब ने इस हवाले से फिर अपनी मैनेजमेंट की, और आज मेरे ख्याल में दो हफ्ते पहले हमारी बात हुई थी, और 2 हफ्ते बाद माशाल्लाह मियाँ साहब खुश हैं। उस दिन काफी परेशान थे। वाकई मैं बहुत परेशान था, देखिए जी मेरे से ऊपर इसका कद हो गया और फ्रूट बन नहीं रहा था, तो मुझे तो मुरझाया देखना था लोगों ने, तो अंदर से मैं मुरझाया हुआ था। लेकिन अब डॉक्टर साहब के साथ के बाद मैंने खाद इस्तेमाल किया और जो बुरान है वो भी फ्लड किया, और इंशाल्लाह अब ये मुझे बेहतरी मिल रही है। जबरदस्त मियाँ साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन को हम यही कहेंगे कि आप लोग भी इस फसल की तरफ आएँ और इसकी बेहतर मैनेजमेंट से आप बेहतर मुनाफा कमाएं। प्रोफेसरी को छोड़कर इन्होंने अपनी ज़राअत से आगाज़ किया, और आज पंजाब का कोई ऐसा फार्मर, कोई काश्तकार जो पपीता लगाता हो, ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर साहब से फ़ायदा ना हासिल करता हो। इनके मशवरे यूट्यूब के ऊपर भी आप देखते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये मशवरे देते हैं, और ये डोर टू डोर एक किसान के खेत में जाकर वहाँ भी उनकी रहनुमाई करते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब के साथ हमारी एक किसान के खेत के अंदर गैदरिंग थी, जहाँ पर हमने बहुत सारे जो पपीते की प्रमोशन है कि पंजाब के अंदर इसको प्रमोट किया जाए, लगाया जाए, ताकि हर इंसान पपीता खा सके। क्योंकि पहले तो सारा डॉक्टर जिसको कहता था कि आप पपीता खाएं वही खाता था, लेकिन अब माशाल्लाह इसको एक अपनी रूटीन हेल्दी सेहत के लिए लोग अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं। तो इसके लिए फिर ज़रूरी है कि इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, मार्केट में ज़्यादा जाए। तो किसान का अगर पपीते का बाग, इसके प्लांट वो हेल्दी होंगे, बीमारियों से पाक पौधे, इससे अच्छी प्रोडक्शन होगी तो मार्केट में अच्छी प्रोडक्शन जाएगी। 2 मिसालें हैं जी। एक तो आज से 15-16 साल पहले ना मुझे किसी मरीज की जरूरत पड़ी थी, मैंने पहले भी मिसाल दी थी, तो मुझे पूरे फैसलाबाद शहर में 2 रेडियां मिली थी। एक रेलवे, जो फैसलाबाद से वाकफ है, लोग जानते हैं, रेल बाजार, वहाँ पे सुनियारों की मार्केट में, और दूसरा घंटा घर के बिल्कुल पास 2 रेडियां थी। और आज सिर्फ उन 8 बाजारों के अंदर जो फैसलाबाद के घंटा घर के पास हैं, उनमें 200 से ज़्यादा रेडियां जो इनके ऊपर जो है ये फ्रूट मौजूद है, और शहर में तो शायद वो 1000 से भी ज़्यादा होंगी। इट मीन्स कि लोग खाना शुरू हो गए हैं। दूसरी मिसाल मैं दूंगा कि हमारी फैमिली की जरूरत थी, मैंने उनको पपीते का फल जाके पेश किया और कहा कि जी खाएं, तो उन्होंने बड़ा बुरा सा मुंह बनाया और कहा कि जी मैं नहीं खाता। तो मैंने कहा कि आप एक दफ़ा चख के तो देखें ना, मेरे कहने पे चख के देखें। उन्होंने बदबूदार है, बकलौल है, फलां, जो कहते हैं
बड़ी मुश्किल मैंने उनको कसम दे के ना एक पीस खिलाने पे मजबूर किया, और खाने के बाद कहते हैं ये थे अंब वर्गा लग रहे हैं। तो अब जो अंब वर्गा लग रहा था जी, उसके बाद उन्होंने उसको पूरे का पूरा पपीता जो है खाया। मीठा है, इसकी ब्रिक्स वैल्यू ज्यादा है, ये मिठास में ज्यादा है, इसमें रवायती बदबू नहीं है। हाइब्रिड जो है ये इस वक्त फवायद के हिसाब से वहीं पे हैं, और इसके नुकसानात जो है वो ना होने के बराबर हैं। तो मेरी आप तमाम काश्तकारों से खास तौर पर दरख्वास्त यह है कि ज़री माहिरीन के मशवरे के बगैर, गाइडलाइन के बगैर कभी भी ये फसल ना लगाएं। ये वाकई एमरजेंसी वाली फसल है, ICU वाली फसल है। हर वक्त इसके साथ इन टच रहना पड़ता है। जो जिम्मेदार डेली अपने खेत में नहीं जा सकता, वो कतन इस फसल का इंतखाब मत करें। ऐसे ही है। और इसमें डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि 2 रेडियों से अब 200 रेडी तक चली गई है। तो नाज़रीन, डॉक्टर साहब तो शायद इस बात को नहीं बताते, मैं बताता हूं कि इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन डॉक्टर साहब की है। इन्होंने फार्मर्स को इनकरेज किया, इन्होंने लोगों को इनकरेज किया, सोसाइटी को किया कि वो इसको अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, इसके फ़वायद बताए, फार्मर को बताया कि इससे आप कैसे मुनाफा हासिल कर सकते हैं, कैसे इसकी अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो पपीता जो है अगर इसी तरीके से लोग लगाते रहे तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से आज रेडियो के ऊपर आम है, उसी तरीके से ये भी उसी फरावानी के साथ होगा। और ये एक सर अल्लाह का ये बहुत बड़ी एक नेमत है जो पपीता है ना। मैंने इसके अंदर पपेन है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं कैंसर तक की जो बीमारियों का इलाज कर। तो इस तरीके से ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसको जो बंदा सेहतमंद खाता है उसकी सेहत बेहतर रहती है, जो बीमार खाता है वो सेहतमंद हो जाता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसको पंजाब के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए और मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए, ताकि सप्लाई ज़्यादा होगी तो शायद इसकी कीमत भी थोड़ी कम होगी और हर बंदे की ये जो है पहुँच में आ जाएगा। थैंक यू सर सो मच।